बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर टाइप 1 न्यूमेरिकल। टाइप 1 न्यूमेरिकल, राइट। टाइप 1 न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, जो भी इसके एप्लीकेशन है एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इसका एज न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बन के आएगा। आपको हार्डवेयर इसका बना हुआ मिलेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हार्डवेयर बन के आया है पेपर में ये किस न्यूमेरिकल का है, मस्त किस एप्लीकेशन का है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिकल आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इस केस में ऑप-एम्प का सिंबल होगा, ऊपर इन्वर्टिंग टर्मिनल, नीचे प्लस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक इनपुट रेजिस्टेंस आर, इनपुट वोल्टेज, इस वोल्टेज को अप्लाई होल्ड करने के लिए क्या लगा दिया, इनपुट रेजिस्टेंस। इसी इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही एक फीडबैक लग जाता है। तो यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं हम, आर एफ, फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ, राइट। अब अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इस केस में इनपुट टर्मिनल, इनपुट किस पे जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, लेकिन जो प्लस साइन होगा यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट शुड बी अर्थ, इसको हमें अर्थ करना होगा, राइट। उसके बाद हम सैचुरेशन वोल्टेज लगाते हैं यहाँ पर प्लस VCC और माइनस VCC। सैचुरेशन वोल्टेज कुछ न्यूमेरिकल में लग के आता है, हमको इस पर बहुत फोकस करना है। अगर न्यूमेरिकल में सैचुरेशन वोल्टेज हार्डवेयर में लगा हुआ है और कुछ इसका वैल्यू दे दिया, फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट, तो हमारा जो ये आउटपुट होगा, ये आउटपुट कभी भी प्लस माइनस VCC से ज़्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या फिर लेस होगा। यानी V नॉट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस VCC, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इफ VCC इज प्रेजेंट इन द हार्डवेयर, राइट। तो हमको यहाँ पे इसको मेजर करना होगा। अब इसका डेरिवेशन मेरे कई और लेक्चर्स में आपसे दे सकते हैं। इसके लिए मैं सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ। मैं V0 कैलकुलेट करना है तो V0 होता है V0 इज इक्वल्स टू माइनस RF, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज। अगर ऐसा हार्डवेयर आता है पेपर में, हम समझते हैं कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब इसको ड्राइव करने में हमें समय नहीं खराब करना है। अगर डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में तो आप उसको ड्राइव करो। अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, सीधा क्वेश्चन बन रहा है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन गिवन नेटवर्क, इन दैट केस आपको सीधे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि फार्मूले बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से याद हो आपको सब। अगर याद नहीं है फार्मूले, कहीं मिस कर रहे हो या कन्फ्यूज हो रहे हो, देन इस नोट को एज्यूम कर लो, जैसा हमने डेरिवेशन करवाया था VA, इसको एज्यूम कर लो VB। इसमें करंट I in आ जाएगा, इसमें बायस करंट IB1 और IB2, राइट। यहाँ पे करंट IF आ जाएगा फीडबैक। और इस नोट पे जब भी कभी हार्डवेयर वाले टाइप 1 न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो, फार्मूला मिस कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना इस नोट पे KCL लगा देना, राइट। KCL की इक्वेशन लिखना, जैसे मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन। उसके बाद KCL लगाने के बाद इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना, वैल्यूज पुट करना, प्रैक्टिकली आंसर मिल जाएगा। Isn't it? Any doubt is here? Directly formula based. Next, अगर मान लो ये तो हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर हमें मिलता है कौन सा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि इनपुट सप्लाई किस में जाएगी, प्लस में या माइनस में, प्लस में, प्लस एक्जेक्टली, क्योंकि प्लस टर्मिनल हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हमने फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो सिंबल है ऑप-एम्प का, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगेन एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा दी R in, माइनस से फीडबैक लगा दिया, यहाँ V0 ले लिया, यहाँ लोड बांध दिया RL, ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF, अगेन प्लस VCC और माइनस VCC,
और इस टर्मिनल पे हमने क्या लगा दिया, V इनपुट वोल्टेज। अब जाकर इस पे इनपुट आया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। इसको हमने यहाँ पे अर्थ कर दिया। एक बात बहुत ही दौरे तलब है कि हमने उस सर्किट में भी देखा कि जो फीडबैक कनेक्ट किया था वो माइनस टर्मिनल से किया था, और इसमें भी हमने फीडबैक कनेक्ट किया वो माइनस टर्मिनल पे किया, राइट। क्योंकि एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम ऑक्सीलेटर्स पढ़ते हैं, जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। इसलिए आपके सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल है या डेरिवेशन है, सब में इस बात को ध्यान रखना कि ये इनपुट रेजिस्टेंस और ये फीडबैक रेजिस्टेंस सब में प्रेजेंट रहेगी। क्लियर, ये सब में प्रेजेंट रहेगा। अब प्रेजेंट रहने का मतलब है कि हमेशा माइनस टर्मिनल पे Rin और Rf। क्लियर। अब जब नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बनता है तो इसका जो V0 होता है, मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस Rf अपॉन Rin इंटू V इनपुट, राइट। एक बात फिर गौर करने वाली बात है, और आपने देखा होगा जब मैंने डेरिवेशंस पढ़ाए थे तो जितने भी डेरिवेशंस हैं उन सब डेरिवेशंस में एक चीज़ कॉमन है कि फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो आ रहा है। अगर इस फार्मूले को हम क्लियर करते हैं तो देखो इसमें भी Rf अपॉन Rin आ रहा है, राइट। तो अगर इस फार्मूले को भी हम ध्यान में रखते हैं तो 1 प्लस Rf अपॉन Rf। क्लियर, विदाउट क्लियर, ये दो एप्लीकेशन क्लियर है। अब होगा क्या, इसमें वैल्यू जब न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है तो उसमें वैल्यू दे दी जाएगी। मान लो इसका वैल्यू दे दिया 1 वोल्ट, इसका वैल्यू हो गया 2 किलो ओम, इसका वैल्यू दे दिया 5 किलो ओम। क्या कैलकुलेट करना था, V0 आ जाएगा। V0 सीधे हमने इसकी वैल्यूज किस में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करें, 5/2 इंटू 1 कितना आ गया, क्या वैल्यू मिली हमें, V0 इज इक्वल टू 2.5 माइनस में वोल्ट, राइट। माइनस का मतलब क्या है कि अगर इनपुट वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव है, देखो इनपुट वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। अगर इसको हम एक वेव की तरह समझते हैं, साइन वेव की तरह, तो इसका वोल्ट कितना है, ये 1 वोल्ट है। लेकिन जब आंसर आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो सिग्नल था ये फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री। कितना फेज शिफ्ट हो गया, 180 डिग्री। अब V0 में कितना मिल रहा है, that is -5। इस सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफायर है, क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। वोल्टेज का वैल्यू तो बढ़ गया, लेकिन फेज कैसा हो गया, चेंज हो गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। क्लियर। सेम पैटर्न से जब इससे न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यूज गिवन होंगी, सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को देखना होगा कौन सी वैल्यू गिवन है, पुट करना होगा वैल्यूज को न्यूमेरिकल में और कैलकुलेट करना होगा। कई बार ट्विस्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल कंफ्यूज करने के लिए कि V0 दे दिया, Rf दे दिया, Rin नहीं दिया, V इनपुट दे दिया, तो हम इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा कैलकुलेट। क्या हो सकता है कोई एक वैल्यू मिस करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज गिवन हो, तो केवल फार्मूला यही रहेगा, केवल मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में और ट्विस्ट करते हैं कि यहाँ पे IL लगा देते हैं लोड के पास, और क्वेश्चन में और लिख दिया जाता है ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो कैलकुलेट IL। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। V0 हम निकाल चुके हैं, V0 कितना है यहाँ पे, -2.5। तो IL क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल्स टू V0 अपॉन RL। लेकिन उस केस में RL का कुछ वैल्यू भी यहाँ पे गिवन होगा, तो हम यहाँ से IL भी कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल ये पर्पस होता है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स में इस नोड पे भी वोल्टेज पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें बढ़ाना चाहें तो इसको हम और जो है आगे IL का वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर।